बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, very good evening ladies and gentlemen to all of you. I hope you're doing well, enjoying the beautiful day, evening, afternoon, wherever you are. Back with a short video clip. Again, same as I always say, with the hope and objective that we will be able to make difference in someone's life. After listening this video, after watching this video, we hope people would feel some difference in their professional life. तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट लर्निंग पेडागॉजीज, कि किस तरह हम लर्न करते हैं. इट इज़ फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव. टीचिंग पेडागॉजीज़ पे हमने बहुत सी ट्रेनिंग देखी, सुनी, अटेंड की, करवाई. तो आज आई एम लुकिंग इनटू कि लर्निंग पेडागॉजीज़ फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं. लर्निंग behaviors are different, the way we learn is different, the practices changes country to country. I have been lucky कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली. मैंने यूरोप में और यूएस में स्टडी की, काम किया, वहाँ रह के लॉन्ग टाइम स्पेंड किया. तो मेरे लिए फिर बड़ा इजी हो जाता है कि मैं इधर भी देखूँ, उधर भी देखूँ, तो फिर कंपैरिजन करूँ और देखूँ कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस वेस्टर्न कल्चर में, पर्टिकुलरली यूएस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हैं, और उनको हम किस तरह अपने इस सिस्टम में ला सकें ताकि चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट होती जाएं. तो दिस इज़ द होल पर्पस टू प्रिपेयर दिस वीडियो. तो आज इसमें लर्निंग पेडागॉजीज़ पे मैं आई एम लुकिंग इनटू कि हम डिस्कस करेंगे. फ्यू पॉइंट्स होंगे जो यू वुड फाइंड इट क्वाइट हेल्पफुल एंड सपोर्टिव इफ़ यू आर अ टीचिंग फैकल्टी, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू टीचिंग, if you are working as a TA or RA in the university system. So this is going to help you improving your teaching style, improving your the way you work with the students particularly. Few days back मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट फर्स्ट में, कि ये यूनिवर्सिटियों में, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में पर्टिकुलरली ये एक फेमस स्लोगन है कि स्टूडेंट फर्स्ट. अब उसकी रीज़न क्या होती है कि वो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी की लाइफ इज़ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी इज़ ओनली इन बिजनेस बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट. अगर वो स्टूडेंट कंफर्टेबल हैं, इफ़ दे लव आवर कल्चर, इफ़ दे लव आवर वैल्यू सिस्टम, इफ़ दे लव द वे वी डू थिंग्स हेयर, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वो बच्चे लाइफ टाइम यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे, रेफ़र करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को कि भाई आपने इसी यूनिवर्सिटी में जाना, अपने बच्चों को भेजेंगे इस यूनिवर्सिटी में. तो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच. तो ये टीचिंग पेडागॉजीज़ जो होती है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. मैंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में काम करके देखा, बहुत से बच्चे, एज ए डीन मेरा ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में, कि बहुत से बच्चे आते हैं इंस्ट्रक्टर्स की कंप्लेंट लेके कि जी वो पढ़ाते ठीक नहीं हैं, या उनका वो जो स्टाइल है वो हमें कोई हेल्पफुल नहीं साबित हो रहा. कुछ बच्चे आके कहते थे कि जी वो प्रोफेसर जो उन्होंने हमें किताब दे दी है, एक बुक, तो वो कहते हैं कि जी बस आप पढ़ लो इसको, तो दैट्स एनफ. कुछ बच्चे आके कहते थे प्रोफेसर वो पावर पॉइंट स्लाइड्स को घुमाते रहते हैं हमारे सामने, 3 घंटे में 99 स्लाइड्स कवर हो जाती हैं, हम बैठे पीछे अपना खेलते रहते हैं, वो प्रोफेसर घुमाते रहते हैं स्लाइड्स को. कुछ बच्चे इसी तरह कुछ और आके. तो अब हमें भी एज ए डीन ऑफ द फैकल्टी पता होता था कि व्हाट्स गोइंग ऑन. तो एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग की हद तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं. अब इससे ज़्यादा आप टर्मिनेट तो नहीं कर सकते किसी को कि भाई वीक टीचिंग है. यूएस में दे डू टर्मिनेट, लेट मी टेल यू. अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ाता अच्छा नहीं है, या स्टूडेंट जो प्रोफेसर को इवेल्यूएट करते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर वो इवेल्यूएशन अच्छी नहीं है, तो that person would have very little chances of surviving in that university. मैंने बड़े टॉप क्लास प्रोफेसरों को देखा डीन से वार्निंग लेते हुए कि भाई आपकी टीचिंग इवेल्यूएशन बहुत वीक है, यू बेटर वर्क ऑन इट,
otherwise I may not extend your contract in the next semester, or I would withdraw the contract that's already given to you. इस तरह भी होता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों की प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे फोकस करें. मेक देम फील स्पेशल. क्लास में जब वो बैठे होते हैं, इंगेज देम. बच्चों की ये नेचर है कि अगर आप उनको अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो वो डेफिनेटली फिर वो दे विल डू वट एवर दे फील लाइक डूइंग, वट एवर मेक्स देम हैप्पी. तो वो चैट भी करेंगे आपस में, बातें भी करेंगे, SMS और व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे क्लासरूम के अंदर. तो आप बंद तो नहीं करवा सकते हर एक का फ़ोन. दे आर किड्स, दे आर मच स्मार्टर, दे आर मच मोर innovative when it comes to communicate through technology, and we have to accept that. अच्छा, तो इसमें ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए एज ए इंस्ट्रक्टर कि हम बच्चों क्लास में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हाउ वी आर टेकिंग दैट. अच्छा, उसमें अब हम आगे चलते हैं कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग बच्चे किस तरह. अब US में मैंने देखा कि वहाँ चूँकि शुरू से ही एक जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर है US का, बुक रीडिंग का कल्चर. एवरीबॉडी, मैं मिडल मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, अभी तक वो वीक में 3 किताबें 4 बुक्स पढ़ लेंगे. ये वीक की रूटीन है. अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपने अगर कभी अमेरिकन प्रोफेसर्स की कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें एक तो रिक्वायर्ड टेक्स्ट हो गए, उसमें साथ फिर रिकमेंडेड रीडिंग्स आ गई, और रिकमेंडेड रीडिंग्स में 3-4 बुक होंगी हर कोर्स की एक सेमेस्टर में. अब बच्चे जो हैं वो दे गो थ्रू इट. नॉट ओनली दे विल गो थ्रू द रिकमेंडेड बुक्स, बल्कि वो अपने तौर पर उससे रिलेटेड कोई और बुक्स जो हैं वो भी ले आएंगे. दे वुड शेयर विद द प्रोफेसर द लेटेस्ट आर्टिकल्स कमिंग अप on the topic that professor is going to discuss. तो ये extremely important होता है कि हम अपनी pedagogies जो हैं we must change it according to the environment. अब अगर एक प्रोफेसर ने पूरे सेमेस्टर की पावर पॉइंट्स इकट्ठी कर ली हैं, बना के रख ली हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं तो ये इस तरह लेके चलूँगा. अब क्लास में जा गए हैं जब, तो क्लास में बच्चों की फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल व्हाट्स गोइंग ऑन. तो प्रोफेसर मस्ट चेंज द टीचिंग स्टाइल एट दैट स्टेज. आप एक ही, मैं आपको बताऊं, जब मैंने US में टीचिंग शुरू की तो आई वाज टोल्ड बाय माय डीन, उन्होंने कहा कि लुक, यू कैन नॉट इवेलुएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेमेस्टर बेस्ड ऑन 1 or 2 आइटम्स. देयर आर 17 to 19 डिफरेंट वेज टू इवेलुएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. उन्होंने कहा जी आप बच्चे के साथ जाएँ, वॉक करें लॉन में, कॉफ़ी शॉप पे जाएँ, बैठें ओवर देयर, आप उससे डिस्कशन करें, यू विल हैव क्लैरिटी. सम स्टूडेंट्स दे जस्ट कैन नॉट परफॉर्म अंडर टाइम कॉन्स्टेंट सिचुएशन. अब पाकिस्तान में वो पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने मॉडल अडॉप्ट कर लिया कि 3 घंटे के लिए बच्चों को लॉक कर दो और दरवाजे बंद कर दो, पानी के लिए नहीं उठने देना, वॉशरूम जाने के लिए नहीं उठने देना, उनको बस वो 3 घंटे के लिए बैठें, और वो बच्चों ने जो मेमोराइज़ की होती हैं चीज़ें वो लिखते जाते हैं, पेजेस पे पेजेस भरते जाते हैं. आई डू नॉट नो कि व्हाट आर वी टेस्टिंग आउट ऑफ दैट. आर वी टेस्टिंग, हम ये देख रहे हैं कि हमने कितना उनको ज़बानी चीज़ें याद करने का बना दिया, कितने अच्छे वो मेमोराइजिंग का एक अवार्ड ले लेंगे. तो दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग. मैम डिस्करेज करें उनको वर्ड बाय वर्ड लिखने के लिए. मुझे याद है मैं UK में जब अंडर ग्रेजुएट कर रहा था, मैं नया गया था पाकिस्तान से, तो मैंने वो एक कोर्स में मैंने वो एक क्विज़ था शायद या मिड टर्म था, तो मैंने वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें लिखती जैसे वो बुक में लिखा हुआ था या प्रोफेसर ने स्लाइड. तो यू वुड बी सरप्राइज्ड, प्रोफेसर ने मुझे F दिया उस एग्ज़ाम में. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. तो आई वेंट टू द इंस्ट्रक्टर, आई सेड प्रोफेसर, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव शेयर्ड विद मी on the PowerPoint slides. This is what book says. He said, Ijaz, yes, you are right. What you have done is copied everything from the book and from my slide. This is not what I want. He said, I want something from you. If you are giving everything what's on my slides, what's in the book, you have copied that.
वी डोंट वांट कॉपीड स्टफ, वी वांट समथिंग कमिंग फ्रॉम यू। तो एंड दैट ये सिचुएशन उसी वक्त क्रिएट होगी जब आप एक्स्ट्रा रीडिंग पे जाएंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को पढ़ें, MIT स्लॉन मैनेजमेंट रिव्यू को पढ़ें, MIT टेक रिव्यू को पढ़ें, इकोनॉमिस्ट को पढ़ें, ब्लूमबर्ग को पढ़ें, मैकेंजी क्वार्टरली को पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ें, वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ें, लॉस एंजल्स टाइम्स को पढ़ें। तो ये सारे के सारे, फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ें, ये सारे जो हैं बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं, उनसे बच्चों को इवेल्यूएट करें। और बल्कि जब एज ए इंस्ट्रक्टर आप क्लास में जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई आर्टिकल लेके जाएं क्लास में, स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग दैट, इनकरेज करें, बच्चों को एक्स्ट्रा क्रेडिट दें जो बच्चे इस तरह के रिसोर्सेज क्लास में लेके आते हैं और शेयर करते हैं। इन्वेंशंस और इनोवेशन को प्रमोट करें, नो मैटर व्हाट कोर्स यू आर टीचिंग, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, नेचुरल साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, डिस्कस समथिंग विद देम कि व्हाट डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग द वीक एट द प्लैनेट। फिर जब आप ये करेंगे सारा, यू विल सी कि लर्निंग बच्चों के लिए कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, तो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को। एक टर्म US में इस्तेमाल होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही है कि आपने ये पढ़ लिया, रिक्वायर्ड टेक्स्ट है, आपने इसको देख लिया, पढ़ लिया, प्रोफेसर साहब का लेक्चर अटेंड कर लिया, यू हैव गॉन थ्रू इट, नाउ गो समथिंग बियॉन्ड दैट, पुल समथिंग व्हाट्स नॉट डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, और वो फिर क्लासरूम में आके आप लोग डिस्कस करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचिंग के साथ, टीचर्स के साथ। दिस इज़ हाउ वुड मेक लर्निंग फॉर रियल फन। अच्छा, मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में देखा कि जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स इन द वेस्ट, पर्टिकुलरली अमेरिकन किड्स, आर बुक स्मार्ट, दे रीड लॉट्स ऑफ बुक्स। हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट बुक स्मार्ट, किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने ये कल्चर क्रिएट ही नहीं किया शुरू से। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है पुराने डिकेड्स एगो जब मैं कॉलेज में था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी अटेंड की, तो वो 20-30 पेजेस प्रोफेसर दे देता था, तो प्रोफेसर कहता बस ये है, और वो बल्कि वो पेजेस जो थे प्रोफेसर साहब के वो सेल हो रहे थे कॉफ़ी शॉप पे। अच्छा, तो एंड और बस वो क्रैमिंग वाला सिस्टम के कर लो। तो फिर जब प्रोफेसर साहब ये कल्चर क्रिएट करेंगे तो लर्निंग बच्चों की कहाँ से होगी। अनफॉर्चुनेटली डोंट एक्सपेक्ट कि आपके स्टूडेंट जो हैं वो दे विल डू समथिंग एक्सेप्शनल, इट्स नॉट गोना हैपन। प्रोफेसर्स, टीचिंग फैकल्टी का बहुत कंट्रोल है चीज़ों पे। काइंडली ब्रिंग समथिंग न्यू इन द टीचिंग। हर सेमेस्टर में कोई ऐसी चीज़ करें कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सरप्राइज हो जाए कि यार दिस इज़ वंडरफुल इंस्ट्रक्टर। तो ये सारे का सारा आप कर सकते हैं, इट्स डूएबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप लुक इनटू इट। आजकल तो बहुत और ईजी हो गया, कोर्सेरा पे जाएं, वहाँ देखें प्रोफेसरों के लेक्चर्स किस तरह पढ़े हुए हैं, किस तरह टीचिंग पेडागोजीज़ पे काम हो रहा है। छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप ले लें वो। मोस्ट ऑफ दीज कोर्सेज आर टोटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इवन। तो काइंडली लुक इनटू इट। एज ए टीचर ट्राई टू मेक द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट्स एज ईजी एज पॉसिबल। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बच्चे को क्लास में समझ नहीं आती है, आफ्टर द क्लास बच्चे के साथ बैठ जाएं, बच्चे को कॉफ़ी शॉप पे इनवाइट कर लें, कैंपस में, लाइब्रेरी में बैठ जाएं जाके। तो स्पेंड टाइम विद योर स्टूडेंट्स। जब आप ये करेंगे सारे के सारा, यू वुड बी हीरो फॉर योर स्टूडेंट्स। योर स्टूडेंट्स वुड लव यू लाइफ टाइम। बच्चे जो हैं बड़े स्मार्ट होते हैं। क्लासरूम में अगर वो नहीं बोलते, अगर वो नहीं कहते, तो इट डज़ नॉट मीन कि उनको पता नहीं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, दे नो एवरीथिंग। तो ट्राई टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म, अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट्स, ताकि वो बच्चे जो हैं आपको एक मेंटर, एक गुरु, एक प्रोफेसर, एक बिग ब्रदर के नाम से जानें। आपकी एब्सेंस में वो जहाँ बात करें वो कहें कि यार दैट प्रोफेसर वाज जस्ट अमेजिंग, एक्सेप्शनल जेंटलमैन, एक्सेप्शनल लेडी। तो दिस इज़ व्हाट यू वांट, दिस इज़ व्हाट वी अर्न इन एजुकेशन। अदर देन दैट एजुकेशन में कुछ और नहीं है, लेट मी टेल यू। ना तो ये बहुत एक फाइनेंशियली रिवार्डिंग प्रोफेशन है, ना ही इसमें आप कभी बहुत रिच होंगे,
क्योंकि एक बड़े लिमिटेड बजट के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप काम कर, चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसमें सिर्फ आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग जो बच्चों के साथ, वही दैट्स मोर देन, एंड दैट गोज़ लाइफ टाइम। यही एक रीज़न है कि आपने देखा, मैंने देखा कि हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो 70+ होते हैं प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक। एक तो वो नेचर की तरफ से वो रिवार्ड उनको मिल रहा होता है, एक वो बच्चों की दुआएं उनके साथ होती हैं, एक वो फिर कुछ ना कुछ चूँकि कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। तो with this, I must say thank you to all of you. You have a wonderful evening. Looking forward to see you again in the next video.